बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरेफ्ता था। चुनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कल्क हुआ। एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तिफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? उसने अर्ज़ किया, हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया। उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरयाज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लो। बीवी कहने लगी, हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरेफ्ता हो गई। उसका दिल काबू में न रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत और गलबाई इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरेफ्ता हो गया। औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनाचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूं। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, इत्तिफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिसको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू वो औरत है जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूं। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी थी उसको वापस कर दे। यह सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर कुफर की हालत में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह नहीं करूंगा। मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर इसे मौत आ गई। अल्लाह उस पर रहम फरमाए। नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हिकायत से जाहिर होता है
اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔